बहुत स्वागत है आपका स्टडी स्मार्ट IAS PCS में। जैसा कि हम जानते हैं BPSC एग्ज़ाम अब हमारे करीब है, इसीलिए हम लेकर आए हैं मेंटरशिप प्रोग्राम। चलिए बात करते हैं इस मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में कि हम क्या प्रोवाइड करेंगे, कैसे सारी चीज़ों को जो अंजाम देंगे, कैसे आपको जो हम यहाँ से 0 से जो है हीरो तक लेके जाएंगे 100 तक। ये जो है एक पूरा मेंटरशिप प्लान है हमारी तरफ से। स्टडी स्मार्ट IAS PCS का इनिशिएटिव है ये, और मैं इसमें आपको पूरी तरीके से सारी जानकारी दूंगा इस मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है जो भी लोग BPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं एक रफ़ आइडिया आपको दे दे रहा हूँ कि पूरा मेंटरशिप जो प्रोग्राम है वो कितने दिन का होगा, इसमें आपको क्या मिलेगा, इसके अलावा हम आपकी इसमें सहायता कैसे करेंगे, और इसके अलावा इसमें क्वेश्चंस कैसे होंगे, टेस्ट कैसे लिया जाएगा, हम आपके लिए किस तरीके से इसको जो है एक रामबाण इलाज बना सकते हैं। इस जो 90 दिन का टाइम है इसमें हम आपको पूरी तरीके से कैसे तैयार कर सकते हैं BPSC प्रीलिम्स के लिए। चलिए आइए बात करते हैं अभी सारी चीज़ के बारे में इस सेशन के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये पूरा प्लान हम ऑलमोस्ट 65 डेज़ का बना रहे हैं। इस 65 दिन में हम क्या क्या करने वाले हैं? इस 65 दिन में हम करने वाले हैं साइंस, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, पॉलिटी, जियोग्राफी और लास्टली इकोनॉमिक्स। इसके अलावा एक बच जाता है हमारा बिहार स्पेशल। अब देखिए हम सारी चीज़ों पे कितना टाइम देंगे, मैं आपको एक रफ़ आइडिया जो है बता दे रहा हूँ। जैसे साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है साइंस, आपके मन में ये सवाल होगा। तो साइंस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाई साइंस से आते हैं 30 क्वेश्चन, हिस्ट्री से आते हैं 30 क्वेश्चन, करंट अफेयर्स से आते हैं 30 क्वेश्चन। अब जैसे ये कहावत है सेंटर में कि यूपी बिहार जीत लो सेंटर में सरकार बन जाएगी, वैसे ही BPSC का कहना है कि भाई ये 3 पोर्शन जीत लो, BPSC प्रीलिम्स निकल जाएगा। तो इसीलिए हमारा मानना भी है कि आप इन 3 चीज़ को जो है टैकल करिए सबसे पहले। इसके लिए हम कितना दिन आपको जो है दे रहे हैं, कितना दिन आप आवंटित कर रहे हैं? तो इसके लिए हम 15 दिन दे रहे हैं, इसके लिए हम 15 दिन दे रहे हैं। अब आपके मन में होगा 15 दिन ये तो बहुत कम है। नहीं भाई, कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। अगर आप 6 घंटे से 8 घंटे के रेशियो में पढ़ेंगे तो बिल्कुल जो है ये डूएबल है, और मैं आपके साथ ये चीज़ करके दिखाऊंगा। मैं बस बोल नहीं रहा हूँ, 100% मैं आपके साथ सारे सेशन में खड़ा रहूँगा। आपके सारे जो है एक्टिव रिकॉलिंग सेशंस में आपके साथ रहूँगा, रिवीजन कराऊँगा, प्लस आपको जो दिक्कत आ रही है, जिस क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, जो टॉपिक में दिक्कत आ रही है, उसमें आपकी हेल्प करूँगा। हमारा क्या ओवरऑल प्लान है, एक तो हम हर सुबह आपको स्ट्रक्चर प्लान देंगे, आपको उसको जो है कंप्लीट करना है और अच्छे से कंप्लीट करना है, क्योंकि हमारे पास बच रहे हैं सिर्फ 90 दिन, और इस 90 दिन को हमको अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। और ऑलमोस्ट 65 डेज़ से जो है हमको 65 डेज़ में इसको ख़त्म कर देना है कि एटलीस्ट हमारे पास 15 जो है दिन रहे क्या करने के लिए, रिवीजन करने के लिए रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री पे भी हम इक्वली जो है 15 दिन देंगे, और करंट अफेयर्स को हम डेली रिवाइज करेंगे। करंट अफेयर्स में जो है कोई ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई बहाना नहीं होना चाहिए कि पता नहीं चला कौन सा मटेरियल है, क्या है, नहीं है। हम आपको करंट अफेयर्स अपने चैनल पे अपलोड कराएंगे, अपने चैनल पे प्रोवाइड कराएंगे। अब देखिए करंट अफेयर्स भी 2 तरीके के होते हैं। एक होता है जो 1 लाइनर होता है, आप कहीं से भी करिए, 19-20 का फ़र्क है। लेकिन जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट होता है वो आप कहाँ करेंगे, वो आप स्टडी स्मार्ट पे ही जो है हम आपको प्रोवाइड कराएंगे PDF। आप वहीं पे जो है करंट अफेयर्स मंथली वाइज जो है आप कंप्लीट करेंगे इसको। और यही नहीं, हम इसके बाद जो आपको क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराएंगे कि आप जो है आप सब कुछ जो एक तरीके से चेक कर पाएँ कि आप कितने पानी में हैं। इसके अलावा जो दिक्कत होगी उसके बाद हम इसको टैकल करेंगे, देखेंगे आपका कौन सा वीक पार्ट है, कौन से जो है करंट अफेयर्स में आप जो है पकड़े जा रहे हैं। ये सारा कुछ जो है हमारा काम है डिटेक्ट करके बताना और आपको जो है सही राह पे लाना। अब आते हैं आगे पॉलिटी पे। पॉलिटी के लिए हम दे रहे हैं मैक्स टू मैक्स 8 से 10 दिन। क्यों? क्योंकि पॉलिटी जो BPSC का है वो UPSC सिविल सर्विसेज से बहुत अलग है। अब जैसे आप एज एग्जाम्पल देखिए 69 में एक क्वेश्चन पूछ दिया था SPG गुप्ता केस से, ठीक है। उसमें लोग क्या बोल रहे थे, भाई बहुत टफ क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है टफ आ गया था। भाई मेरे आप दूसरा क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और क्यों नहीं दिख रहे हैं? आर्टिकल 17 पूछ रहा था, आर्टिकल एक और कोई पूछा था 23-24, वो आसान क्वेश्चन नहीं दिख रहा है आपको? एक क्वेश्चन दिख रहा है कि बाप रे, एक तो क्वेश्चन पूछ दिया जुडिशरी से, बहुत इलेक्टोलॉजिस्ट से, तो वह क्वेश्चन था, तो बाकी और सब क्वेश्चन भी तो एकदम ईजी था। देखिए हमारा प्लान सिंपल है
कि हमें आपको इस 65 दिन में यहाँ से यहाँ पहुँचा देना है। ये 0 है और ये 100 है, और हम लोग को 0 से 100 जो है पहुँचना है कब? अगले 65 डेज़ में। ये हम अचीव करेंगे। कैसे अचीव करेंगे? तो हमारे स्ट्रक्चर प्लान्स के थ्रू, जो हमारा पूरा रूटीन है उसके थ्रू। इसके अलावा हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं? यहाँ हमने लिखा है ओरिएंटेशन लेक्चर फॉर एवरी सब्जेक्ट। अब जैसे एज एग्जाम्पल आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, पहले इसको कंप्लीट करके। ज्योग्राफी के लिए ऑलमोस्ट हम 10 दिन देंगे, इकोनॉमिक्स के लिए 7 दिन देंगे, और बिहार स्पेशल के लिए मैं ऑलमोस्ट 7 दिन देंगे। ये सब मिला जुला के जो है कुछ 60 दिन हो रहा है, और 5 दिन जो है मेरे उधर और देखेंगे, जो आपको रिवीजन कराना होगा, सारा कुछ कराना होगा वो कराएंगे। और मैथ्स आप करंट अफेयर्स प्लस मैथ्स रीजनिंग, ये आप डेली कुछ कुछ देर पे टाइम देंगे। आधे घंटे 40 मिनट आप करंट अफेयर्स पे देंगे और आधे घंटे 40 मिनट आप मैथ्स पे देंगे। अब चलिए मैं आपको जो है अगले अपने जो है सेशन की तरफ लेके चलते हैं। अगला जो पड़ाव है ओरिएंटेशन लेक्चर फॉर एवरी सब्जेक्ट। क्या है ये? जैसे हम जानते हैं कि हमें क्या पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है। अब आपके मन में आएगा कि भाई हिस्ट्री में तो 3 पार्ट है ना, अब इसमें से क्या पढ़ना है? इसके लिए मैं आपको बताऊंगा एंशिएंट से कितने क्वेश्चन आते हैं, 6 क्वेश्चन आते हैं। मिडाइवल से कितने क्वेश्चन आते हैं, 4 क्वेश्चन आते हैं। मॉडर्न से भाई इससे ऑलमोस्ट हर साल 20 क्वेश्चन आता है। तो 20 क्वेश्चन क्या पूरे मॉडर्न हिस्ट्री से आता है? बिल्कुल नहीं। मॉडर्न हिस्ट्री से कहाँ से आता है? आप 1858 पकड़ लीजिए, ये बिहार स्पेसिफिक के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना नेशनल हिस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ जो है बाबू वीर कुंवर सिंह का जो पूरा कंट्रीब्यूशन है, बाबू वीर कुंवर सिंह का जितनी भी इसमें अचीवमेंट है, जिस जिस इवेंट में शामिल है, उन सबको हम याद करेंगे, देखेंगे प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। इसके बाद क्या देखेंगे हम? इसके बाद हम देखेंगे आगे 1885 क्यों इम्पोर्टेंट हो गया ये। यहाँ जो है फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस होता है, ये इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ से लेके 1905 तक सारे सेशन जो भी इंपॉर्टेंट होंगे देखेंगे। अब 1905 को क्या हुआ बताइए? पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। इसके बाद 1907 से क्वेश्चन आता है, यहाँ क्या है? सूरत स्प्लिट है। इसके बाद 7 कब आई? इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग। और इसके बाद मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट कब मिले, इसका एक्सप्रेशन बताइए क्या था। तो और इसके अलावा जो भी नेशनल मूवमेंट का जो भी चीज़ है, गांधीयन मूवमेंट है, तीनों गांधीयन मूवमेंट प्लस चंपारण सत्याग्रह या होम रूल लीग मूवमेंट, ये सारा कुछ, या जितना कैबिनेट मिशन प्लान है, ठीक है, या एक्ट है 1909, 1919, 1935, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में हमको कहाँ जो है फोकस करना है? इन सारे जगह फोकस करना है। तो ये क्या हो गया? ये आपको एक तरीके से हमने जो है ओरिएंटेशन सेशन में जो हम यही सारी चीज़ें आपको बताएंगे कि कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और हम किस पे कितना ध्यान देंगे। देखिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये ज़रूरी नहीं है कि आपको पता रहे क्या पढ़ना है, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। आपको सारी जगह इक्वल जो है, इक्वल फोकस नहीं देना है, इक्वल कंसंट्रेशन से पढ़ाई नहीं करनी है, इक्वल जो है सब कुछ नहीं लगाना है। जो टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उस पर हम ज़्यादा ध्यान देंगे और जो थोड़ा कम इम्पॉर्टेंट है उस पर थोड़ा कम ध्यान देंगे। इसके अलावा क्या है, हर संडे को कंप्लीट होने के बाद हम एक टेस्ट लेंगे। और आप बोलेंगे अब टेस्ट से क्या होगा सर? बिल्कुल होगा। टेस्ट से जो है आपका जो भी वीक पॉइंट होगा, जो भी, जैसे हिस्ट्री में आपकी टेस्ट ली जा रही है, हिस्ट्री से हमने क्वेश्चन दिया, हिस्ट्री से क्वेश्चन कहाँ से होगा? एंशिएंट से होगा, मेडिवल से होगा और मॉडर्न से होगा। अब इसके टैली के रेशियो से हम क्वेश्चन डालेंगे, या हो सकता है कि तीनों के आधे आधे क्वेश्चन डालें, और इसके बाद हम देखेंगे कि आप कौन से जो पार्ट में ज़्यादा वीक हैं और इस पार्ट के अलावा किस चैप्टर से आप क्वेश्चन गलत कर रहे हैं। इसके बाद हमें पता चलेगा कि आप कितने अटेंटिव थे सब कुछ पढ़ने टाइम, सब कुछ क्वेश्चन बनाने टाइम। तो ये क्या है, ये हम आपको इससे एक तरीके से जज कर पाएंगे और आपको ठीक कर पाएंगे टाइम तक। मतलब एग्जाम से पहले हम आपको बता पाएंगे कि आपको कहाँ से फोकस करना है, कितना फोकस करना है, आप कहाँ लैग कर रहे हैं, ये सारा कुछ जो है हमसे बताएंगे। एक्टिव रिकॉलिंग सेशन हिस्ट्री, पॉलिटी और बिहार जो स्पेशल है उसके लिए जो है मैं प्रोवाइड करूँगा। और उसमें जो है मेनली आपको मैं एक्टिव रिकॉलिंग सेशन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम है उस पर एक्टिव रिकॉलिंग सेशन लूँगा, जैसे बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, मौर्यन, ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। और ये मेनली जो है जीएस के लिए ही होगा, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी और जो भी सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट चीज़ होगी उस पर जो हम इस पर बात करेंगे। पर्सनल मेंटरशिप ट्रैकर, ये आप
फर्स्ट टेस्ट से लेके जो लास्ट टेस्ट लिखेंगे इसके बीच में आपका परफॉर्मेंस कितना है, आपने कितनी वीकली टारगेट्स को पूरा किया है, कितने डे वाइज टारगेट को पूरा किया है, ये सारा कुछ हम देखेंगे। इसके आधार पे जो है हम ये भी चीज़ देखेंगे कि कौन सा बच्चा पहले दिन से लेकर लास्ट दिन तक हमारे पूरे टारगेट्स को जो है कंप्लीट करता है। इस बेसिस पे हम अच्छे से बता पाएंगे कि आप किस पोजीशन में, आप एग्ज़ाम निकालने के पोजीशन में हैं या आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। बाकी बचे 15 दिन में, बाकी बचे 20 दिन में। आगे और क्या है, तो यहाँ से हम आपको हैंड पिक क्वेश्चन देंगे। अब आप पूछ रहे होंगे कि हैंड पिक क्वेश्चन क्या है। देखिए, आप जब घटना चक्र खोलते होंगे अपनी किताब में तो आप देखते होंगे वहाँ बहुत सारा क्वेश्चन है टॉपिक वाइज। बुद्धिज्म में जो है आप देखिएगा कि यूपीएससी सिविल सर्विस के क्वेश्चन हैं, आरएएस के क्वेश्चन हैं, हरियाणा पीसीएस के क्वेश्चन है, पंजाब पीसीएस के क्वेश्चन हैं। देखिए, अगर आपसे हरियाणा आरएएस सिविल सर्विसेज के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, डिसहर्टन होने की ज़रूरत नहीं है। हमारा फोकस क्या होगा, हमको सिर्फ बीपीएससी के क्वेश्चन ठीक से करने हैं और हमारा ये गलत नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए इस बात पे ध्यान रखेंगे और डीमोटिवेट होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। और अगर आप अच्छे से ध्यान देंगे और हमारे शेड्यूल को फॉलो करते हैं तो मैं यहाँ पे ऑन रिकॉर्ड दे रहा हूँ, 100% मैं लिख के देता हूँ, आपका सिलेक्शन प्रीलिम्स में तो कोई नहीं रोक सकता है। तो ये बात जो है मैं ऑन रिकॉर्ड 100% की आपको गारंटी दे रहा हूँ। मैं जितना बोल रहा हूँ आप करिए, ना हो फिर हम आगे बात करेंगे। उसके ना होने की तो बात ही नहीं है। मैं अभी भी इतने दावे के साथ कह रहा हूँ, आपको डंके की चोट पे कह रहा हूँ, होना ही है भाई, एकदम होना है और होके रहेगा। इसके अलावा मंथली जो करंट अफेयर्स हैं, इसके साथ हम बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करेंगे हम अपने चैनल पे, इस मेंटरशिप प्रोग्राम पे। तो ये सारा कुछ आपको मिल रहा है कहाँ, हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में, जो कि सिर्फ 799 में मिल रहा है आपको। और ये स्टार्ट कब से हो रहा है, तो ये स्टार्ट हो रहा है 10 जून से। तो आप जल्दी से इस मेंटरशिप में जुड़िए और जल्दी से जो है एग्ज़ाम निकालने की जो है तैयारी में लग जाइए। और मैं ये आपको अगेन फिर से लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, लेक्चर बंद करने से पहले आप हमारे साथ जुड़िए और आप ये सारी चीज़ को फॉलो करिए। और मैं आपको यहाँ 100% फिर से बोल रहा हूँ, श्योरिटी दे रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। मैं जितनी चीज़ें बोल रहा हूँ बस उतनी करिए। मैं सच में बोल रहा हूँ, अगर आप इन सारे पहलू पे ध्यान दे लेते हैं, इन सारी चीज़ों को अच्छे से कर लेते हैं, बीपीएससी आपका प्रीलिम्स निकालने से कोई नहीं रोक सकता है। एंड ये मेरी गारंटी है, 100% मैं यहाँ पे फिर से लिख भी दे रहा हूँ ये। अब मैं फिर से लास्ट टाइम बता दे रहा हूँ कि ये डॉट करके हिस्ट्री, साइंस, करंट अफेयर्स, भाई ये तीनों का अकेले का टैली 90 क्वेश्चन है। और बाकी जितने तुम देख लो, पॉलिटी, इको, जियोग्राफी, बिहार स्पेशल और मैथ रीजनिंग, ये सारे 50 क्वेश्चन में निपट जाते हैं और ये 10 क्वेश्चन आता है। इतना सेग्रीगेट करके बता रहा हूँ कि आपका आँख खुले, आप जो है अच्छे तरीके से तैयारी करें। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको वो सारे क्वेश्चन बनाने हैं जो सब बनाएंगे, ठीक है। जो लोग सारा क्वेश्चन बना रहे हो आपको भी बनाना है। एक्सेप्शन जो क्वेश्चन होता है 2-4, उसके पीछे हम लोग नहीं भागेंगे, वो क्वेश्चन छोड़ देना है। अगर हिस्ट्री से 30 क्वेश्चन आता है तो हमारा टारगेट कभी भी 24 होगा या 20 से 24 होगा। कभी 30 क्वेश्चन आप नहीं अटैम्प्ट कर पाएंगे और आपको ये 24 से 30 जाने में बहुत टाइम लग जाएगा और हमको वो टाइम यहाँ पे वेस्ट नहीं करना। वो 6 क्वेश्चन जो एक्सेप्शन आएंगे उसके लिए हमको तैयारी नहीं करनी है, हमको तैयारी करनी है इस 24 क्वेश्चन के लिए। अगर हम यहाँ सारे से भी 24 क्वेश्चन निकाल देते हैं जो जनरल है, तब भी हमारा पोजीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा भाई। 72 क्वेश्चन बना लोगे, इससे कोई नहीं रोक पाएगा तुम्हारा सिलेक्शन। तो मैं ये पूरे जो है इसके बाद भी एलिबरेट कर रहा हूँ इसीलिए कि तुम समझ पाओ कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालना है तो तुमको ये बात समझनी पड़ेगी कि जो क्वेश्चन सब बना रहे हैं वो तुमको बना के ही आना है, वहाँ गलत नहीं करना है। एक्सेप्शन के पीछे नहीं भागना, उसको छोड़ दो एक्सेप्शन को। जो भी 2-4 क्वेश्चन एक्सेप्शन है उसको नहीं बनाना है हमको, हम छोड़ के आएंगे उस क्वेश्चन को। लेकिन जो बाकी दुनिया 24 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रही है तो हम वहाँ वो 24 क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे और सही बना के आएंगे। ये हमारा जो है टारगेट होना चाहिए। चलिए, बहुत जल्दी आपसे मिलता हूँ और काफ़ी अच्छे से हम जो है पढ़ाई करेंगे और एग्ज़ाम को निकालेंगे एकदम। इस साल जो है क्लियर करके रहेंगे। थैंक्स।